अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, बिलाखिर सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वो इलेक्शंस हो गए जिन इलेक्शंस का सबको इंतज़ार था, और उसके जो इब्तदाई नतायज आए हैं और बिल्कुल आखिरी नतायज आए हैं वो ये हैं कि सरकारी उम्मीदवार जो हैं दोनों सेनेट के चेयरमैन के लिए सरकारी उम्मीदवार सादिक संजरानी थे, और वाइस चेयरमैन के लिए डिप्टी चेयरमैन के लिए वो उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब थे, वो भी जीत गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पीडीएम ने सपोर्ट किया था, वो हार गए हैं, और अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी हार गए हैं। दोनों को जो शिकस्त हुई है वो वोटों का तादाद 6-7 का तादाद है। यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले, उनके मुकाबले में संजरानी को 48 वोट मिले। 7 वोट जो हैं ख़राब हुए, यहाँ भी 7 का फ़र्क नज़र आता है। और गफूर हैदरी साहब को 44 वोट मिले और उनके मुखालिफ मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब को 54 वोट मिले। जो सेनेट का आज इलेक्शन हुआ वो सुबह से ही बड़ा सनसनीखेज था, ड्रामाई था। पहले कैमरा वाला सीन हुआ, कैमराज पकड़े गए पोलिंग बूथ से, उस पर एहतजाज हुआ। जो पीडीएम था उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन को टेम्पर करने की कोशिश हो रही है, वो मामला उस पर कमेटी बन गई है। अब देखते हैं उसके क्या नतायज आते हैं, लेकिन ये जो नतायज आए हैं उन पे एक तरीके से सरकार के ज़िम्मेवारों ने तो ये कह दिया है कि हमने गिलानी साहब ने जो हफीज़ शेख को हराया था इस्लामाबाद की सेनेट की सीट पे, उसका बदला ले लिया है। लेकिन बदला कैसे ले लिया है, वो खान साहब तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, ये बात सीधी सी हो गई है कि ये 6-7 वोट जिनका फ़र्क आ रहा है, ये वोट हैं जो तोड़े गए हैं, और ये वही वोट हैं जिनके मुतालिक लंबे अरसे से ये बात चल रही थी कि पीडीएम के अंदर इस किस्म का वोट मौजूद है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो वोट हुए हैं वो तकरारी भी है, क्योंकि 6-7 वोट जिन वोटों से पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को के रिजेक्ट किए गए हैं, उन पे एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल भी शुरू होगी, जो हमें सेनेट में भी नज़र आई। और फारूक नाइक जो एजेंट थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने रिजेक्शन को, मुज़फ़्फ़र शाह का आर्डर जो था प्रिजाइडिंग अफसर का, उसको चैलेंज भी किया। और अब ये बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि फिलहाल हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कई कानूनी माहिरीन इस राय के भी मौजूद हैं कि सेनेट की प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं, उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा कि ये कोर्ट में क्या ये मामला तो उठते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हम बहस करेंगे तो उसमें एक फॉल्ट लाइन जो है पीडीएम के अंदर जो मौजूद है वो बिल्कुल ज़ाहिर हो गई। पीडीएम का बयानिया एक नहीं था, उसको एक सिंक्रोनाइज करने की बहुत सारी कोशिशें होती रहीं। एक फरीक जो है माइल्ड लैंग्वेज बात कर रहा था, दूसरा फरीक थोड़ी सख्त लैंग्वेज में बात कर रहा था। लेकिन वो जो फरीक है, वो जो फ़र्क है वो बड़ा वाज़ेह है। एक तो बात ये हो गई कि पीडीएम के अंदर बहरहाल ये अब हो गया कि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान का बयानिया जीत गया है। आसिफ जरदारी का जो मसालहती फार्मूला है या वो बयानिया है वो हार गया है। और उससे अब एक तो झटका लगा है पीडीएम को। अब पीडीएम के लिए ये सवाल होगा कि ये कैसे आपस में, एक तो सवाल ये होगा कि आगे क्या चलेंगे, एक फ्यूरियस जो अपोजिशन है वो बनेगी या एक दिलशिकस्ता अपोजिशन बनेगी, ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन हमारा जो अंदाज़ा है, जो तज्जिया है पॉलिटिक्स में, ये होता है कि गिर के संभल के गिरना, ये जो मामलात होते रहते हैं। तो ये इससे पीडीएम गालिबन आगे उस तरीके से बढ़े। लेकिन एक तरीका तो ये होगा कि ये अगर ये जो लीगल बैटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है, उससे कोई नतायज में तब्दीली नहीं आती तो फिर पीडीएम के लिए ये चांस बिल्कुल नहीं रहता कि वो ये सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ या फॉर दैट मैटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के ख़िलाफ़ या पंजाब हुकूमत में जो चीज़ें कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस का मूव, वो अब नहीं आ सकते, क्योंकि उनके अंदर नकब लग चुका है। और ये वही वोटर्स हैं जो इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, एक फ़र्क तो पड़ा है कि संजरानी के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस का वोट का मामला आया था तो 14 वोट जो थे इनके मुनकर हो गए थे और सरकार से मिल गए थे। लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि अब
6-7 वोट पे ये बात आ गई है। और अगर आपने 2-3 दिन पहले के व्लॉग मेरे देखे हों तो मैंने उनमें ये बारहा कहा है कि 6 से 7 वोटर पीडीएम के मौजूद हैं जो पीडीएम से मुकर सकते हैं, पीडीएम के पैनल को वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये तो बात प्रूव हो गई। लेकिन इमरान खान के बयानिए को भी इस तरीके से एक बड़ा वो मिला कि हमने जो कह रहे थे कि ओपन वोटिंग हो वो होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि इमरान खान कितना जा सकता है लेजिस्लेशन के हवाले से। लेकिन ये एक बात यह है कि 7 वोट जो तकरारी सूरत हाल में कम से कम संजरानी और यूसुफ गिलानी वाली सूरत हाल में है, अगर ये वोट ओपन वोट नहीं है तो फिर लेजिस्लेशन में इमरान खान के लिए मसाइल वही होंगे कि ओपनली ये वोट इमरान खान को क्या सपोर्ट कर सकेंगे। अगर सपोर्ट ओपनली वोट नहीं करते तो वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और इन्होंने जो एक बात तो ये है कि रिटर्निंग अफसर ने जो फैसला दिया है उसको अगर पीडीएम चैलेंज कर रहा है कोर्ट में और लीगल बैटल में वो जीत जाते हैं तो एक सूरत हाल ये होती है जिसके इम्कानात अब देखें क्या होते हैं। लेकिन कई मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ये इसके गो के अदालती फैसले इस किस्म के पहले मौजूद हैं कि ऐसा वोट जो जाहिर करता हो कि वोट किस उम्मीदवार के हक में है। ये जस्टिस हलीम चीफ जस्टिस थे, उनका भी एक फ़ैसला है जो हाजी सैफुल्लाह केस में है और बहुत जो दूसरे फैसले हैं जो सोशल मीडिया पे और दूसरे तरीक़ों से इस वक्त वायरल भी हो रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं, अपनी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम कर रहे हैं। लेकिन ये वो अगर सूरत हाल बनती है तो अलग है। लेकिन अगर ये नहीं होता और ये मामला रहता है, सादिक संजरानी स्टे करते हैं और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी स्टे करते हैं, तो फिर मसला ये होगा कि ये 6-7 वोट जो हैं जो ओपनली वोट जो रिजेक्ट कर रहे थे सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट में उन्होंने रिजेक्ट किया वोट्स को। और जो डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन थी उसमें उन्होंने बरमला जाके किया। लेकिन ये बरमला का मतलब है कि वोट जाके दिया। लेकिन ये क्या ओपन वोटिंग लेजिस्लेशन जो होगी तो ओपन वोटिंग होगी ना, उसमें क्या सरकार के साथ जाएंगे ये अभी देखना होगा। इसलिए लेजिस्लेशन के मसाइल इनके साथ रहेंगे। एक मामला ये हो गया कि गुज़श्ता कई दिनों से 2-4 दिनों से नवाज़ लीग मुसलसल ये नैरेटिव दे रही थी कि मुदाखलत हो रही है, हमारे वोटर हमारे सेनेटर्स को कॉल आ रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है, मुख्तलिफ इस किस्म के मामला आ रहे थे। खुद मियाँ नवाज़ शरीफ का कल जो एक दिन पहले इलेक्शन से पहले जो वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि धमकी दी गई है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ को सिमेश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ। तो उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप के 3 अफसरों के 3 हेड्स के नाम लिए हैं कि वो उसके लिए ज़िम्मेवार होंगे। तो ये जो मामला है, आज का दिन तो बिल्कुल ही अभी तक कोई नवाज़ शरीफ का हार्ड हिटिंग बयान नहीं आया है। लेकिन अगले दिनों में ये होगा कि ये देखना होगा कि ये क्या रुख लेते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ। और इससे ये तो अंदाज़ा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान गालिबन फ्यूरस हो जाएंगे, थोड़े तेज़ हो जाएंगी, उनके मजाज में तेज़ी आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी जो एक मसालेहाना अप्रोच से थी, बिलावल भुट्टो की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम अदालत में जाएंगे। लेकिन कई ये जो नुक्ते हैं वो गालिबन अदालत में ही या किसी मरहले पे ज़रूर डिस्कस होंगे कि ये मामला जाएगा कहाँ। लेकिन ये जो शिकस्त हुई है, ज़ाहिर है पहला वोट तो आप चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज उन्होंने किया, करने का ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट जो पड़े हैं लेकिन उनको जो खाना है उसमें दुरुस्त नहीं, उनको वोट नहीं किया है और उनको माना नहीं जा रहा रिटर्निंग अफसर को। लेकिन दूसरे वोट के लिए क्या कहेंगे जो मौलाना गफूर हैदरी के बिल्कुल ही नहीं पड़े हैं, उसमें कोई एक वोट रिजेक्ट नहीं हुआ और 44 वोट मिले हैं मौलाना गफूर हैदरी को और 54 वोट मिले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को जो सरकारी उम्मीदवार थे सरकारी पैनल के। तो ये एक जश्न का माहौल है और ये कई दिनों से जो नैरेटिव की लड़ाई पीडीएम के अंदर भी चल रही थी। इमरान खान या पीटीआई तो एक तरीके से एक ही चाबुक से सारी पीडीएम को हाँक सकते हैं, लेकिन पीडीएम के अंदर जो लड़ाई है वो बड़ी तेज़ हो जाएगी। वो होगी कौन से बयान ये चला जाए।
नवाज शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाया जाए, फजल जिसको फजल रहमान भी कह रहे हैं वो उस बयानी को आगे बढ़ाया या जरदारी के बयानी को। ऐसे एक दो बार ज़मीनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में और वो इस्लामाबाद की सेनेट की सीट में जरदारी के बयानिए को बड़ी सपोर्ट मिली थी पीडीएम के अंदर भी। लेकिन ये जो कुछ रिजल्ट सेनेट के इलेक्शन के आए हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमसे इलेक्शन चुराया गया है, पीडीएम कह रहा है हमसे चुराया गया है और पीटीआई कहता है कि हमने बड़ी फतह हासिल की है। लेकिन इसके नतीजे में एक तो सरकार का रवैया बदलना है, सरकार का रवैया बदल जाए तो ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये जो खुफिया तौर पर वोट जाके सरकार को देते हैं सेनेटर्स, क्या ये बरमला ओपन वोटिंग जब लेजिस्लेशन में होगी तो इमरान खान का साथ देंगे, ये सवाल होगा। गालिबन ये वही वोटर हैं जो नहीं दे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को, पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर नवाज लीग को ये भी एक रियलिटी चेक कर मारना पड़ेगा कि ये अगर पहले जैसे संजरानी वाले मामले पे इनके साथ लोगों ने इनके अल्फाज में गद्दारी की थी, पार्टी की लाइन नहीं टोकी थी और सरकार से मिल गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो ये हशर नहीं होता। और आज जब ये दोबारा भी हो गया है गफूर हैदरी वाले वोट में, तो दोबारा रिपीट हुआ है ना, संजरानी सीन जो है 2 हुआ है, तो उसके बाद भी ये रियलिटी चेक नहीं करेंगे तो उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन अब पीडीएम जिस मुश्किल में है वो ये है कि उसका जो अगले मराहल हैं उन पे इसका क्या, एक तो साइकोलॉजिकल असर होगा, क्या होगा, बुरा असर होगा, इनका मोरल डाउन होगा, या ये ज़्यादा फ्यूरियस तरीके से आएंगे क्योंकि अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। अब लॉन्ग मार्च पे क्या असर होगा, ये सारे बड़े शदीद मसले हैं। पाकिस्तान की आज का सेनेट का इलेक्शन जो था उसमें बहरहाल एक तो तय हो गया मामला, क्योंकि पीटीआई वालों ने कहा था कि जो सादिक संजरानी हैं वो रियासत के उम्मीदवार हैं और पीडीएम के उम्मीदवार जो थे बहरहाल सियासत के उम्मीदवार थे। पीडीएम की अंदर भी सियासत हो रही थी और पीडीएम वर्सेस पीटीआई भी सियासत हो रही थी, जहां रियासत का उम्मीदवार जीत गया है और सियासत हार गई है। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।